नमस्कार। जीके सीरीज में एक बार फिर से मेरे सभी सोल्जर्स आर्मी वर्दी के दीवानों का स्वागत है। दोस्तों अपन आज बात करने वाले हैं टॉप 50 जीके के प्रश्न। चाहे आर्मी रिलेशन भर्ती हो, ओपन भर्ती हो या आर्मी टीए भर्ती हो, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। पूरी जरूर देखें, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके प्रश्न रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? When did the battle of हल्दी घाटी टेक प्लेस? इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? हर प्रश्न में आपको कितना 10 सेकंड का समय दे देता हूं, या सीधा ही सॉल्व करा दूं या 10 सेकंड का समय दूं। चलो सीधा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? आप सबको याद रखना है, 1576 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1576 में। किसके बीच हुआ आपको याद रखना है? महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच। किसके बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच। और अकबर की तरफ से एक अकबर का सेनापति था दोस्तों, अकबर का एक सेनापति था और नाम था मान सिंह। ठीक है, नाम था मान सिंह, आपको याद रखना है। तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच यानी अकबर के सेनापति के बीच ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, आपको याद रखना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? जल्दी से इसका बताना है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। और यदि आपको पूछे डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना आपको दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसरो का हो जाएगा बेंगलुरु में, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, भीमराव अंबेडकर किस समिति के प्रमुख थे? बी आर अंबेडकर वाज द हेड ऑफ विच कम्युनिटी? जल्दी से इसका सही जवाब क्या हो सकता है? मन में सोचा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग कमेटी, या मसौदा समिति, या इसे ही कहा जाता है प्रारूप समिति। कभी कभी हिंदी में लिखा आता है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति भी सही है, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी भी सही है और मसौदा समिति भी सही उत्तर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर साहब, आपके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है, चोरा चोरी कांड यानी कि चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था? चोरी चोरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की घटना है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की घटना है दोस्तों। याद रखना आपको 4 फरवरी 1922 की घटना है। एक जो आंदोलनकारी भीड़ अपन कह सकते हैं, जो एक आंदोलन कर रहे थे या फिर अपनी जो है मांगे रख रहे थे, तो एक ग्रुप ने, एक कम्युनिटी ने एक रेल अपने क्या बोले पुलिस स्टेशन को जला डाला। तो उसमें काफ़ी सोल्जर्स जैसे कांस्टेबल एसआई जल गए, जिंदा जल गए। तो इसे चोरी चोरा हत्याकांड का नाम दिया गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है, आपको याद रखना है 4 फरवरी 1922। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में कई बार मैंने बताया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो 1935 वाला ऑप्शन ये रहा आपका, बाकी सब गलत है। तो अप्रैल 1935 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है आरबीआई का हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। कहां पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर अपने भारतीय फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख आपको याद रखना है। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर पूछे ओनली तो कौन थे? ओशबॉर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट भारतीय सी डी देशमुख। ठीक है, आरबीआई के बारे में ये आपको डिटेल याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान को लिखने में लगने वाला समय क्या था? टाइम टेकन इन रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है दोस्तों। भारतीय संविधान की बात करें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ आपका हो जाएगा यहाँ पर 18 दिन। तो यह ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है जी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? विच इंडियन स्टेट इन सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन थ्री साइड? क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, आपको याद रखना है, त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखना, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो सूरत दोस्तों, सूरत सिटी हो जाएगा आपका किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना, नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे कौन सी सिटी है? जबलपुर। जबलपुर सिटी हो जाएगी नर्मदा नदी के किनारे। अहमदाबाद सिटी हो जाएगी साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद सिटी साबरमती नदी के किनारे हो जाएगी, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने 9वां प्रश्न, चिल्का झील किस जिले में स्थित है? किस राज्य में है? आपको याद रखना है किस राज्य में या स्टेट। चिल्का, चिल्का झील हो जाएगी दोस्तों ओडिशा राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगी चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील यानी कि सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? चिल्का, याद रखना आपको, ओडिशा में स्थित है। और मीठे पानी की कौन सी है? वूलर है। वूलर ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है वूलर। अगला प्रश्न आपके सामने, कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों आप सबको पता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी ओडिशा में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर की आकृति, शेप, या अपन कह सकते हैं आकृति, कोणार्क के सूर्य मंदिर की आकृति कितने रुपये के नोट पर है? 10 रुपये के नोट पर है, आपको याद रखना है ये भी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 11वां प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डेट ऑफ एवरी ईयर? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? 25वां उच्च न्यायालय भारत में वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कितने उच्च न्यायालय है? हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है। तो 25वां कौन सा हो जाएगा? अमरावती, अहमद अपना हो जाएगा। ऑप्शन ए अमरावती हो जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला अपना अमरावती। अमरावती उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है जो 25वां उच्च न्यायालय, याद रखना आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, 8 स्टेट से ये पास होती है। तो आपको याद रखना 8 कौन कौन से राज्य है। तो एक ट्रिक बताई मैंने यहाँ पर, ट्रिक का नाम याद रखना है आपको, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है। यहां से आपके निकल के आएंगे स्टेट कौन कौन से 8 राज्य है। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश भी है, त्रिपुरा ये भी है, आंध्र प्रदेश ये नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जल्दी से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन बी हुगली नदी के किनारे, आपको याद रखना है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता सिटी स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां, राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाघ दिवस, सेलिब्रेट नेशनल टाइगर डे, आपको बताना है। दोस्तों राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। 29 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है जी, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न,
16वां, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? लिंग अनुपात यानी पुरुष और महिला में अनुपात, सेक्स रेशियो जिसे कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला सर्वाधिक पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, हाईएस्ट पूछा है तो केरल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम हो जाएगा किसका? हरियाणा राज्य का, ठीक है। ये आपको याद रखना, लोएस्ट हो जाएगा हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात। अगला प्रश्न आपके सामने, नीली क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? बताओ फिर, नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन बताएगा सबसे पहले? नीली क्रांति किससे संबंधित है? कौन बताएगा सबसे पहले? नीली क्रांति का दोस्तों सोचो जल्दी से, क्या हो सकता है? सरसों से तो पीली क्रांति है, आलू गोल क्रांति है, तो नीली क्रांति क्या हो जाएगी? बता सकते हो? हाँ जी, तो इसका हो जाएगा आपका, किससे हो जाएगा? मछली से हो जाएगा। नीली क्रांति मछली से, सरसों हो जाएगी पीली क्रांति, सरसों पीली हो जाएगी, आलू गोल क्रांति हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, भारत में पूछा है, विश्व में नहीं पूछा है। यदि भारत में पूछे तो क्या बताओगे और विश्व में क्या बताओगे, ये मुझे बता दो। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब मेरे वीरों? यदि भारत में पूछे तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। विश्व में कौन हो जाएंगे? विश्व में हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है, विश्व में हरित क्रांति के जनक और भारत में एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, झीलों का देश किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ लेक्स? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन ए और सी हो जाएगा फिनलैंड सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है, विच इज द स्टेट विच मोस्ट नेशनल पार्क? बताओ फिर, नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों, कान्हा, कुन्नो, सतपुड़ा, संजय, ये सब राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के हैं? मध्य प्रदेश के हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड बर्डमैन ऑफ इंडिया? सलीम अली, सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है, किस राज्य का? जे एंड के का है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, ओल्ड, पुराना, सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट, ठीक है। कान्हा किस राज्य का है? एमपी का है कान्हा, मध्य प्रदेश का, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये असम का है, जिसका नया नाम औरंग है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कहां पर है? ये लद्दाख का है दोस्तों, लद्दाख राज्य का, सॉरी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का है हेमिस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और छोटा है साउथ बटन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो यहाँ पर पिछले का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हेमिश। अगला, सीमांत गांधी के नाम से किसे कहा जाए? सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, Who is famous by the name of सीमांत गांधी? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न 24वां, राजघाट समाधि स्थल कहां पर है या फिर किससे संबंधित है? राजघाट मैशुलिज्म इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताओ इसका सही जवाब। समाधि स्थल तो हो जाएगा राजघाट। राज किसने दिलाया अंग्रेजों से? राज महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है जी। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, ठीक है, शक्ति स्थल हो जाएगा इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता की जो वे क्या बोला, वेयर देयर पोर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी बंदरगाह पोर्ट्स, तो कौन से थे? लोथल था बंदरगाह एक, तो एक सुतकोटना भी था, ठीक है। यदि प्रश्न सुतकोटना नहीं आवे तो लोथल आपका हो जाएगा, और दोनों ऑप्शन में आए हैं तो ए और बी दोनों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर सही जवाब, ठीक है जी। अगला प्रश्न,
1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? वेयर डिड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट? तो आप बोलोगे आप 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत दोस्तों मेरठ से होती है। 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत होती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक आपको याद रखना है। आर्य पर दया करो, अपने ट्रिक बताइए, आर्यों पर दया करो, तो ऑप्शन दया यानी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की दोस्तों। रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। 1 अगस्त प्रश्न पूछा है क्या? 1 अगस्त 1920 भारत में 1 अगस्त 1920 भारत में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? विच मूवमेंट वाज स्टार्ट इन इंडिया ऑन 1 अगस्त 1920? आपको बताना है। तो दोस्तों 1 अगस्त 1920 को जिस मूवमेंट की स्थापना होती है या शुरुआत होती है वो था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत छोड़ो हो जाएगा 1942 की मूवमेंट है, ये घटना है, इंसिडेंट है। 1930 की घटना है, ये शोविनिया वेग है। दांडी मार्च 1930 की घटना है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी जी पार्टिसिपेट इन? तो यहां पर हो जाएगा गांधी जी ने दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि 1931 में हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में, आपको याद रखना है। ये कहां पर हुए सब? ये गोलमेज सम्मेलन दोस्तों लंदन सिटी, लंदन शहर में हुआ, आपको याद रखना है। अगला, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? हु स्टार्ट द भूदान मूवमेंट? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, विनोबा भावे, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाले हैं। आर्मी, टीए भर्ती, रिलेशन भर्ती, ओपन रैली भर्ती, सबके लिए। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को, यूएनईएससीओ, ये वाला यूनेस्को की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1945 में होती है। तो 1945 वाला ऑप्शन पकड़ लीजिए। ये तो 46 वाला है, गलत है। ये भी 46 वाला गलत है। ये है 1945, ये है 1945। वाशिंगटन में तो है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। बचा कौन? 1945, पेरिस, फ्रांस, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना 1945 में, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा वीरों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू बाई क्या ऊंचाती है? भार ऊंचाती है, तो भार यानी भारोत्तोलन, ये रहा ऑप्शन डी, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निशानेबाजी की कौन है भाई? मन्नू भाकर है, ऑप्शन आपको याद रखना है, मन्नू भाकर इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑप्शन मन्नू भाकर किसकी खिलाड़ी है? निशानेबाजी की है, निशानेबाजी की। अभी इनको भारत का सर्वोच्च जो खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद मिलने वाला है 2024-25 में, ठीक है। 17 जनवरी 2025 को निशानेबाजी मन्नू भाकर को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार, याद रखना है। और मीराबाई चानू है भारोत्तोलन की खिलाड़ी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गन्ना सर्वाधिक है, तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा क्या है? विच इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कैसियो? काजू, ठीक है, याद रखना आपको। काजू यानी काजू सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? एमएच, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काजू। लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है जी, याद रखना आपको। काली मिट्टी हो जाएगा आप किसके लिए? कपास के लिए हो जाएगा, कपास के लिए, कॉटन, काली मिट्टी, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ओजोन दिवस आपको याद रखना है 16 सितंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगी, आपको याद रखना। असम की दिशपुर हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाएगी, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। अगला, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था?
हाँ, आप सोच रहे हो इसकी क्यों नहीं बताई, तो इसकी आप सोच लीजिए अभी जल्दी से और कमेंट में उत्तर दे दीजिए, क्योंकि कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़ूंगा बीच में। व्हेन इज द, क्योंकि दिमाग रिफ्रेश होना चाहिए, बीच सब बता दूंगा मैं तो आप कैसे सोचोगे, कोई बीच में एक छोड़ा तो आप खट आपका दिमाग चलेगा यार इसकी नहीं बताई क्या हो सकती है, तो इस प्रकार आपका दिमाग बिल्कुल मूवमेंट करता रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, कौन बताएगा? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, दो बचे ये वाले, 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वस्थ भारत मिशन आपको याद रखना है। अगला, लावणी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? लावणी, वेयर इज लावणी द फेमस डांस? लावणी लेजिम किसका हो जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र का हो जाएगा, गुजरात का गरबा ये हो जाएगा, आपको याद रखना है। यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का, यक्षगान आपको याद रखना है। केरल का क्या हो जाएगा? ओणम, केरल का ओणम या पोंगल, ओणम, ठीक है जी, ये आपको याद रखना, ये फेस्टिवल है ओणम, केरल का फेस्टिवल। अगला प्रश्न, ओणम कहाँ का, देखो ये आ गया, ओणम कहाँ का, देखो यार क्या बात है, अगला प्रश्न अभी बताया जस्ट यहाँ पे आ गया। ओणम कहाँ का है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का तो भाई पोंगल है, क्या है? पोंगल है तमिलनाडु का, ये रहा आपका ल तमिलनाडु का, लेकिन ओणम हो जाएगा आपका केरल का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, द फॉलोइंग द फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अपन बता सकते हैं मणिपुर में है। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील पर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील पर बना हुआ है, ये लोकटक झील मणिपुर में आपको याद रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती की कौन सी सिटी थी, कोई बताएगा? ताप्ती, सूरत, सूरत सिटी थी। नर्मदा, नर्मदा जबलपुर, जबलपुर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा। और यदि पूछे आपको वन प्रबंधन, वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा भोपाल, एमपी में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? जल्दी से इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको याद रखना है 1885, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ए.ओ. ह्यूम संस्थापक आप सबको पता है, ठीक है जी। ये पूरी डिटेल कभी कांग्रेस के बारे में बताऊंगा मैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन जल्दी, हिस्ट्री का कुछ फैक्ट लेके आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जयदेव। अगला प्रश्न, थल सेना का प्रधान कौन होता है? थल सेना का कौन होता है भाई? जनरल होता है, एडमिरल होता है, आपको पता है नौसेना का, एयर चीफ होता है एयरपोर्ट का, ठीक है जी, यानी कि वायुसेना का। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट, कौन बताएगा इसका सही जवाब? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है जी। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, ठीक है। पेरिस फ्रांस में यूएनईएससीओ यूनेस्को का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? हु was the first education minister of independent India? जल्दी से इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है मेरे वीरों? आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने और आज का लास्ट प्रश्न, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाय हुम वाज द होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड?
आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ऑप्शन ए होगा, क्या बी होगा, या ए और बी दोनों होगा, या डी होगा। तो इसका उत्तर आपको अभी जस्ट नीचे क्लास खत्म हो गई है, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करना है गुरुजी 50वां क्वेश्चन है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो भी आपको बताना है, या इसके नाम भी लिख सकते हो। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट, अच्छी लगी तो बहुत शानदार तरीके से जीके सीरीज पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जो बेल आइकन की घंटी का निशान है इसे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि जैसे ही लाइव क्लास आएगी तो ये बेल आइकन आपके सामने, आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा बेल आइकन वाला, इसलिए अपन कहते हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। बाकी बहुत ही शानदार इसके आपके क्लासें लेके आते रहेंगे। मॉक टेस्ट भी आपके कितने हो चुके हैं, जीके के 20-20 प्रश्न के मॉक टेस्ट हो चुके हैं 22 कंप्लीट, वो भी जरूर देखें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।